मुझे माफ कर दो रामा। मैं तुम्हारी मछली तो नहीं लौटा सकता, पर मैं तुम्हें एक ऐसी जादुई थाली दूंगा जो तुम्हें रोज नए पकवान देगी। मुझे आज रात ठहरने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए। वे दोनों बहुत कपटी और बुरे लोग होते हैं, इसलिए वह जगह और खाना देने के बदले में पैसे मांगते हैं। ठीक है, हम तुम्हें एक कमरा और खाना देंगे, पर उसके बदले तुम्हें पैसे देने होंगे। पर मेरे पास तो केवल 20 ही रुपए हैं। हाँ, इतने में तो बस कमरा ही मिल सकता है, खाना नहीं। रामा मान जाता है क्योंकि उसके पास तो जादुई थाली होती है। ठीक है, मुझे सोने के लिए जगह चाहिए, बस मेरे पास खाने पीने की पूरी व्यवस्था है। कपटी पति पत्नी मन ही मन सोचते हैं कि यह लड़का तो खाली हाथ है, इसके पास केवल एक थाली है, वह अपने खाने की व्यवस्था कैसे करेगा। कुछ देर बाद रामा अपनी थाली लेकर बैठ जाता है और उससे नाना प्रकार के पकवान खाने को मांगता है। हे जादुई थाली, मुझे कई प्रकार के पकवान लाकर दो। रामा के पलक झपकते ही थाली कई प्रकार के पकवानों से भर जाती है। कपटी पति पत्नी छुपकर यह सब देख रहे होते हैं। उन दोनों को यह देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो दोनों लालच से भर जाते हैं और भोले भाले रामा को ठग कर उसकी थाली चुराने का निश्चय करते हैं। रात को जब रामा सो रहा होता है तो वे दोनों रामा की थाली चुरा लेते हैं और वैसी ही दिखने वाली एक साधारण सी थाली उसकी जगह पर रख देते हैं। सुबह हो गई है, मैं जल्दी से घर के लिए निकल जाता हूँ। माँ थाली देखकर बहुत खुश होंगी। इस बात से अनजान भोला रामा अगली सुबह खुशी खुशी थाली लिए अपनी घर की ओर चल पड़ता है। क्यों रे रामा, तू कल सारी रात कहाँ था? तू ठीक तो है ना? रामा की माँ उससे पूछती है। रामा अपने साथ हुई घटना बताता है। बेटा, तुझे कोई बुद्धू बना रहा है। जिन नहीं होते, ऐसी बातें सिर्फ किस्से कहानियों में होती हैं। नहीं माँ, ये सच है। इसने कल मुझे कई प्रकार के पकवान दिए थे। ऐसी बात है तो कहाँ है पकवान? रामा थाली से पकवान मांगता है। हे जादुई थाली, मुझे कई प्रकार के पकवान लाकर दो। पर वो तो एक साधारण सी थाली थी, पकवान कहाँ से लाती? जाकर हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। पर रामा यह समझ नहीं पाता है कि उसकी थाली उन लालची पति पत्नी ने चुराई है। रामा जिनके पास दोबारा जाने का निश्चय करता है और वह उसी जगह पर चला जाता है जहाँ उसे वह जिन मिला था। रामा जिन को पुकारने लगता है। कुछ देर बाद जिन प्रकट हो जाता है और वह रामा को देखकर खुश हो जाता है। क्या हुआ दोस्त, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुमने मुझे जो थाली दी थी वो काम नहीं कर रही है। ठीक है, मैं तुम्हें एक जादुई मुर्गी दे रहा हूँ जो तुम्हें रोज सोने के अंडे देगी। जिन अपनी जादू से एक मुर्गी लाता है और उसे रामा को दे देता है। रामा मुर्गी लेकर घर जाने लगता है और रात को उसी घर जाता है जहाँ उसकी थाली चोरी हुई थी। लालची पति पत्नी सब समझ जाते हैं और रामा को मुफ्त में रात रुकने को देते हैं।
रामा के सोते ही वे उसकी मुर्गी चुरा लेते हैं और उसकी जगह एक साधारण सी मुर्गी रख देते हैं। माँ सच कह रही थी, जिन नहीं होते। कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है। रामा दोबारा उसी पहाड़ी पर चला जाता है। रामा फिर से जिन को पुकारने लगता है। जिन फिर से एक बार प्रकट होता है। जिन मुर्गी को देखकर ही समझ जाता है कि एक साधारण सी मुर्गी है। तुमने मुझे ये कैसी मुर्गी दी है? ये सोने के अंडे तो क्या साधारण अंडे भी नहीं देती। जब तुम यहाँ से घर वापस लौटते हो तो रास्ते में कहीं रुकते हो क्या? हाँ, मैं रात को एक घर पे रुकता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें एक जादुई लाठी दे रहा हूँ जो उन चोरों को सबक सिखाएगा जिन्होंने तुम्हारा सामान चुराया है। तुम बस रात को सोना मत और चोर का इंतजार करना। रामा जिन के कहे अनुसार उसी घर पर चला जाता है। वे लालची लोग रामा को देखकर एक बार फिर ठगने का मन बनाते हैं। चलो, आज इस लड़के ने कुछ और सामान लाया है, हम इसे चुरा लेते हैं। उसे इस बार भी कुछ भी पता नहीं चलेगा। जैसे ही वह लाठी छूने का प्रयास करते हैं, रामा लाठी को हुक्म देता है। फिर लाठी जमकर दोनों की पिटाई करती है। अगर अपनी सलामती चाहते हो तो मुझसे चुराई हुई सारी चीजें वापस कर दो, वरना परिणाम अच्छा नहीं होगा। वे लोग रामा को उसकी मुर्गी और जादुई थाली वापस कर देते हैं। रामा अपने घर लौट जाता है। जिन की दी हुई जादुई थाली और मुर्गी रामा अपनी माँ को दिखाता है और इस बार सच में रामा के मांगने पर जादुई थाली कई प्रकार के पकवान से भर जाती है और मुर्गी भी सोने का अंडा देती है। रामा और उसकी माँ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं।